हम शिविर में गए थे, हमको उठा के ले गए। ये सब बनी बनाई बातें हैं। कह रहे हैं मुद्दा होना चाहिए बापूजी की ससम्मान रिहाई। आज जो वास्तविक षड्यंत्रकारी है वे लोग महान गुरु भक्त बन रहे हैं। ज्यादातर साधकों को पता ही नहीं चल रहा है कि वह षड्यंत्रकारी के पक्ष में बैठ गए हैं और इतना बड़ा नुकसान कर दिया है सर जी ने कि बापू अभी कभी भी कानूनी तौर पर बाहर नहीं आ पाएंगे। उनको पकड़ पकड़ कर समझा रहे हैं कि प्रभु जी सरकारी गवाह बनने वाले हैं। प्रभु जी ने नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया है कि वह सरकारी गवाह बनने को तैयार है। हम श्रीमान योगेश भाटी जी की बात कर रहे हैं जो जजमेंट में ये बयान दर्ज है और ऐसे ही झूठ बोल बोल कर बापू जी को आजीवन सजा करवाई गई है। वो आज भी मैया जी का आदर करते थे, पूजा बापू की ही करते थे, लेकिन आदर सबका करते थे। आज भी नमस्कार, हरिओम। आज का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि हम 2013-14 में पहुंच गए हैं, जब पूज्य बापू पर आरोप लगा था। जोधपुर में एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद बापू की गिरफ्तारी हुई और फिर मीडिया ने जो आतंक मचाया था, मीडिया ने जो फर्जी मीडिया ट्रायल चलाया पूज्य बापू जी पर, तब जैसा माहौल था ऐसा माहौल आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज कुछ यूट्यूबर जो अपने को गुरु भक्त कहते हैं, लेकिन वो दिन रात गुरु पुत्री को, गुरु माँ को कैसे बदनाम किया जाए उसमें लगे रहते हैं। हर रात 9 बजे जैसे दीपक चौरसिया और दूसरे जो मीडिया वाले हैं जो जिस प्रकार से डिबेट करते थे पूज्य बापू पर, वहाँ अपनी ही तिकड़ी को बिठा देते थे और वो जो चाहते थे ऐसा वो तिकड़ी बोले, ऐसा उन लोगों का प्रयास रहता था और उस प्रकार से अपने मन मुताबिक डिबेट करते थे वहाँ पर। वैसा ही आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जो कभी वाटिका में आए नहीं, ऐसे लोग उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, ऐसा कह कर कर वो आरोप लगाते हैं प्रभु जी पर। वास्तव में वो कभी यहाँ आया ही नहीं है और ना ही इन्होंने कहीं यहाँ कुछ देखा होगा। अब ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं प्रभु जी ने ऐसा किया, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। और कोई बोलता है हम प्रभु जी वहाँ हम शिविर में गए थे, हमको उठा के ले गए। ये सब बनी बनाई बातें हैं। ये सब मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं मुद्दा होना चाहिए बापू जी की ससम्मान रिहाई। मुद्दा होना चाहिए पूज्य बापू जी को कैसे अच्छे ट्रीटमेंट मिले। इनके सारे रास्ते, ये सब सारे रास्ते इन लोगों ने तो बंद करवा दिए हैं। आज जो वास्तविक षड्यंत्रकारी है, वास्तविक जो गद्दारी कर रहे हैं बापू जी से, वे लोग महान गुरु भक्त बन रहे हैं और जो सच में गुरु भक्त है उनको गद्दार और षड्यंत्रकारी के रूप में पेश किया जा रहा है, उनको षड्यंत्रकारी साबित किया जा रहा है। तो सच में ये एक बड़ा ही भयंकर षड्यंत्र शुरू हो गया है और इस षड्यंत्र इतना खतरनाक है, यह स्टेज इतना खतरनाक है कि ज्यादातर साधकों को पता ही नहीं चल रहा है कि वह षड्यंत्रकारी के पक्ष में बैठ गए हैं। जो डिबेट करने वाले सज्जन है, जो ऑनर है, जो डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं, वह भी सज्जन ही है, लेकिन वह भी अब इस समय में इतने भ्रमित है बापू की आज्ञा के नाम पर कि इनको भी पता नहीं है कि वह लोग क्या कर रहे हैं। आज हम आपके सामने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें रखने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। षड्यंत्र के पहले स्टेज में पूज्य बापू जी को जेल में डाला गया, साईं जी को जेल में डाला गया और पूरे गुरु परिवार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिलहाल बम्बई के जो साधक 25 अगस्त को आश्रम में आए थे, उनकी एक ही मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जुन भाई ने जो अर्जी लगाई है वो अर्जी वापस ले ली जाए, क्योंकि उस अर्जी से कोई फायदा होने वाला नहीं था, नुकसान ही होने वाला था। और इतना बड़ा नुकसान कर दिया है उस अर्जी ने कि बापू अभी कभी भी कानूनी तौर पर बाहर नहीं आ पाएंगे। ये मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। यदि किसी को मेरे बात पर विश्वास न आ रहा हो तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट में जो कागज़ फाइल किए थे हमारी ओर से, अर्जुन भाई की ओर से, वह आप पढ़ सकते हो। इसमें बापू को इनडायरेक्टली अपना गुनाह भी कबूल करवा लिया गया है। वास्तव में ये बापू ने कहा नहीं होगा, क्योंकि बापू से तो ये लोग साइन करवा लेते हैं कागज़ पर, बापू सब पढ़ते नहीं है और ऐसी बात बापू करे ये हमें विश्वास नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत किया गया है ताकि हाई कोर्ट से भी बापू को कोई रिलीफ ना मिले। अभी रामचंद्रन भाई जो एक आश्रमवासी ही है, वह अपील देख रहे हैं हाई कोर्ट में, तो उनकी अपील भी सफल ना हो, अपील भी रिजेक्ट हो जाए
391 की भी जो एक एप्लीकेशन लगी हुई है वो भी रिजेक्ट हो जाए, इसके लिए जानबूझकर एक ऐसी एफिडेविट बापू की तरफ से एक ऐसी प्रे वहाँ पर फाइल करवाई गई, जज के सामने रखी गई, जिसमें बापूजी खुद स्वीकार कर रहे हैं मैं 85 साल का हूँ, मैं दोबारा ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। यानी कि पहले बापू ने ऐसा गुनाह किया है, ऐसा बापू इनडायरेक्टली कबूल कर रहे हैं। दूसरी भी एक लाइन है जिसमें भी ऐसा ही कुछ अपना गुनाह कबूल करने वाली ही एक इनडायरेक्टली बात हो रही है। तो देखिए बड़े ही स्मार्ट तरीके से बापूजी कभी भी अब कानूनी तौर पर बाहर न आए, इसका पूरा बंदोबस्त अब हो गया है। ये बात आप आज समझो, 1 साल बाद समझो, लेकिन ये बात आपके सामने जरूर आएगी। और आज जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रभु जी पर सवाल उठा रहे हैं, प्रभु जी के कुप्रचार में लग गए हैं, ये केस की बात कोई नहीं कर रहा है। आज जो 9 बजे डिबेट होती है बड़ी बड़ी, अरे मैं भाई आप सबको विनती करता हूँ, चलो आप लोग महान गुरु भक्त हो तो बापू जी को बाहर निकालने के लिए कुछ प्लानिंग कीजिए, आश्रम के साथ मिलकर ऐसे कोई प्लान बनाइए जैसे बापू जी बाहर आए। माना कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, तो पॉलिटिकल षड्यंत्र को हम कैसे मात दे? पॉलिटिक्स जनशक्ति को देखता है, तो जनशक्ति दिखाने के लिए अभी तक हमने क्या किया? ये मेरा पहला सवाल है। आश्रम ने कभी भी जनशक्ति दिखाने का प्रयास किया? नहीं किया है, क्योंकि ये लोग कहते हैं बापू की आज्ञा नहीं है। सब बात में बापू की आज्ञा बीच में ला देते हैं। चलो छोड़ो, अब नए षड्यंत्र की बात करते हैं, स्टेज 3 की। स्टेज 3 में अब ये हो रहा है कि जो वास्तविक गुरु भक्त है, वास्तविक ईमानदार साधक है, और यहाँ तक गुरु पुत्री एवं गुरु माँ को षड्यंत्रकारी पेश किया जा रहा है, उनको षड्यंत्रकारी साबित किया जा रहा है। हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उसके नाम भी आपको दे सकते हैं और सबूत भी दे सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल ये सब ओपनली एक्सपोज करना नहीं चाहते। अहमदाबाद आश्रम के कुछ बड़े पद पर बैठे हुए संचालक और भारत में भी कई बड़े बड़े आश्रमों के संचालक जो दूसरे आश्रमवासी है, उनको पकड़ पकड़ कर समझा रहे हैं कि प्रभु जी सरकारी गवाह बनने वाले हैं। प्रभु जी ने नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया है कि वह सरकारी गवाह बनने को तैयार है। ये लोग प्रभु जी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें फैलाकर, जो आम आश्रमवासी है, जो मैया प्रभु जी का आदर करते हैं, ऐसे सज्जन, मैं हर बार कहता हूँ 99% आश्रमवासी अच्छे हैं, ईमानदार है, तो ऐसे अच्छे और ईमानदार आश्रमवासियों के हृदय में, उनके मन में प्रभु जी और मैया जी के खिलाफ नफरत भरने का काम हो रहा है। उनको प्रभु जी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। अब देखिए, प्रभु जी को यदि सरकारी गवाह बनना होता, प्रभु जी को यदि सरकारी गवाह बनना होता तो 8 साल हो गए आज। 8 साल में उन्होंने सैकड़ों बार कोर्ट के धक्के खाए। हर 15 दिन में एक डेट पड़ती है, गांधीनगर कोर्ट जाना पड़ता है। तो 8 साल से प्रभु जी गांधीनगर कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, क्योंकि वो बापू जी के केस में सह आरोपी उनको बनाया गया है। यदि उनको बनना होता वो 8 साल पहले बन जाते, लेकिन प्रभु जी नहीं बने। प्रभु जी जानते थे कि बापू के पीछे उनको भी सजा हो सकती है। अभी जिस प्रकार से केस वहाँ जा रहा है, उस प्रकार से शक्यता तो यही बनी है कि प्रभु जी को भी सजा हो सकती है, और पूरा चांसेस है वहाँ पर। अब ये लोग जो है बाहर, जो संचालक लॉबी है, वो ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाए प्रभु जी पर कि प्रभु जी सरकारी गवाह बनने वाले हैं। यह तो एक ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं है। यदि आपके पास कोई सबूत हो तो हमें भी दीजिए, हम भी लोगों को बताएंगे, लेकिन बिना सबूत की बात मत कीजिए। डॉक्टर प्रेम जी भाई भी ईमेल करके साधकों को भड़काते रहते हैं कि प्रभु जी षड्यंत्रकारी है, सरकार से मिले हुए हैं, लेकिन जब हम उनसे सबूत मांगते हैं तो वो एक सबूत नहीं देते हैं। सिर्फ बनी बनाई बातें ये लोग कर रहे हैं। आज भी हम दिखते हैं, जो यूट्यूबर्स जो डिबेट करते हैं, रियल फैक्ट तो दिखाते नहीं और कुछ ही दिखा रहे हैं। तो सब लोग अपनी ढपली, अपना राग, अपना एजेंडा चला रहे हैं। सच्चाई पर कोई बात नहीं कर रहा है, मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब देखिए, प्रभु जी सरकारी गवाह बनेंगे तब बनेंगे, अभी तक तो नहीं बने हैं। अभी तक तो प्रभु जी सरकारी गवाह नहीं बने हैं, ये बात पक्की है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जोधपुर में तथाकथित गुरु भक्त जो मोटेरा में संचालक बन के बैठा है, अभी वहाँ सब मैनेजमेंट करता है, वो संचालक ने कोर्ट में कैसा बयान दिया था, ये हम आज आपके सामने रख रहे हैं। हम
श्रीमान योगेश भाटी जी की बात कर रहे हैं। किसी भी कानून के जानकार को पूछ लीजिए, जज ये देखता है कि कौन पक्ष सही बोल रहा है, कौन पक्ष गलत बोल रहा है। अब जब योगेश भाटी ने यह बयान दिया था तो बापूजी उन पर बहुत नाराज हुए थे और यह बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन संचालकों पर बापू नाराज हुए, उसको तो कोई चर्चा भी नहीं करता उस पर। लेकिन प्रभु जी मैया जी को थोड़ा बोल दिया तो उसको एक मुद्दा बनाया जाता है। जोधपुर केस के जजमेंट में योगेश भाटी का यह बयान दर्ज है, जिसमें योगेश भाटी जी ने कहा कि बापूजी कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देते थे, बापूजी किसी को अपना चेला या चेली भी नहीं बनाते, साधक नाम की कोई चीज़ मैंने इतने समय में वहाँ नहीं देखी, बापूजी का कोई साधक नहीं है, जिनको भगवान का जप ध्यान करना होता है वो उनके सत्संग में जाते हैं। आगे एक प्रश्न के जवाब में योगेश भाटी जी ने कहा, पहली बात, बापूजी का कोई ट्रस्ट नहीं है, बापूजी से प्रेरित होकर धनिक लोग अपने धन का सदुपयोग करने के लिए गरीबों, दीन दुखियों, ज़रूरतमंदों के लिए, सेवा कार्यों के लिए सारी सेवाएं करते हैं। जब भाटी जी से पूछा गया, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी आश्रम मार्ग अहमदाबाद 38005 हाजिर अदालत अभियुक्त आसाराम बापू का ही है, तब भाटी जी ने कहा, बापूजी का कोई आश्रम नहीं है, लोगों के कल्याण हेतु कुछ सेवाभावी लोगों के द्वारा बनाया गया सेवा व ध्यान भजन केंद्र है। जो लोग ये आश्रम बनाते हैं उसकी सारी देखरेख वही लोग करते हैं। बापूजी सत्संग करने के बाद अपने घर पर चले जाते हैं और वहीं निवास करते हैं। आगे एक प्रश्न के उत्तर में भाटी जी ने कहा कि मुझे ट्रस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता कि बापूजी का ट्रस्ट से क्या लेना देना है। आश्रम समिति के लोगों द्वारा चलाया जाता है और बापूजी की प्रेरणा से चला जाता है। इसके अलावा योगेश भाटी ने बापूजी के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही है, लेकिन कोर्ट में 10 अच्छी बातें कहने के बाद यदि हम एक बात भी गलत बोल दे तो अगली वाली जो 10 बातें होती है वो सारी फेल हो जाती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का बयान कोई मायना नहीं रखता है। इस केस में जानबूझकर ऐसा ही किया गया है, अच्छी अच्छी बातें भी की गई, लेकिन बापू ट्रस्टी नहीं है, बापू मंत्र दीक्षा नहीं देते हैं, बापू के कोई साधक नहीं है और बापू आश्रम में सिर्फ सत्संग करने आते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं। ऐसी झूठी बातें बोलकर हम अपने बचाव पक्ष को कमज़ोर ही करेंगे और बचाव पक्ष को गलत ही साबित करेंगे, और यही हुआ जोधपुर सत्र न्यायालय में। ये योगेश भाटी का बयान है। इनमें साफ योगेश भाटी कह रहे हैं कि बापूजी का आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब बयान इसलिए दिया गया है ताकि बचाव पक्ष कमजोर हो जाए, बचाव पक्ष झूठ बोल रहा है ऐसा साबित करने के लिए जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है। क्या आप इस बयान से एग्री हो सकते हैं? पूज्य बापूजी उन पर आरोप लगाने वाली जो लड़कियां हैं, सूरत वाली 2 बहनें हो या फिर ये शाहजहांपुरा वाली लड़की हो, उनके बारे में भी बापू ने कभी भी गलत नहीं कहा है और बापू ने कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि उनके खिलाफ कुप्रचार करो। कभी दिया है क्या आज्ञा? सुना आपने कभी बापू ने कहा हो कि शाहजहांपुरा लड़की के बारे में कुछ गलत ऐसे ही जब मीडिया ऐसे वीडियो बनाओ, ये करो वो करो? कभी नहीं कहा है। तो सोचिए क्या प्रभु जी के बारे में बापू ऐसा कहेंगे? या आप सोचिए जो अमेरिका से वीडियो बनाते हैं और अपनी संस्कारहीनता का परिचय देते हैं। यहाँ तक भी पता चला है कि ये लोग महिला आश्रम की बहनों पर दबाव बना रहे हैं कि आप मैया जी के खिलाफ, प्रभु जी के खिलाफ वीडियो बनाइए, और उन बहनों को और आश्रम के कई भाइयों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो देखिए, ये साधकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सब एक निष्ठ गुरु भक्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैया जी प्रभु जी का कुप्रचार किया जाए। हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि बापू जी को हम कैसे बाहर निकालें। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी गलती हो गई है, अब आगे बापू को बाहर निकालने के लिए क्या करें? कानून के सारे रास्ते 99% रास्ते बंद हो गए बापू के बाहर आने के। ये कड़वा सत्य है, लेकिन बिल्कुल सत्य। ये कोई यूट्यूबर जो गुरु भक्ति की बातें करते हैं चैनल पर आकर, ये लोग नहीं बोलेंगे, ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा। तो अब साधकों को सोचना है गुरु भक्त कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है। ये सभी गुरु परिवार वालों को ध्यान रखना, सभी आप सबको, आप भी गुरु परिवार वाले हो ना सब लोग, तो और प्रभु जी मैया जी भी गुरु परिवार में, सब गुरु परिवार वाले हैं। तो मैं सभी गुरु परिवार वाले को, सभी साधक परिवार वाले को ये कहना चाहूँगा कि ये मैया जी प्रभु जी का कुप्रचार बंद करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
जैसे मीडिया ने मूर्खों को ही गुमराह किया है, मीडिया बापू के साधकों को गुमराह नहीं कर पाई है, मीडिया ने गुमराह लोगों को ही गुमराह किया है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। ज़्यादातर साधकों को इनसे कोई वास्ता नहीं है इस विवाद से। वो आज भी मैया जी का आदर करते थे, पूजा बापू की ही करते थे, लेकिन आदर सबका करते थे। आज भी वह लोग ऐसा ही है। ये मानव बुद्धदेव का एक उन्होंने कल 2 दिन पहले जो डिबेट रखी थी उसमें एक पोल भी रखा था। ये पोल का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। इस पोल में 88% लोग इसी मत में थे कि भाई गुरुदेव की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन आदर सबका होना चाहिए। तो हम सभी को इसी मत पर आगे बढ़ना है। ये क्यों प्रचार क्यों हो रहा है? और यदि किसी को केस रिलेटेड कोई भी डिबेट करनी हो तो आज हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं। आ जाइए, हम आपकी चैनल पर केस रिलेटेड यदि आप चर्चा करते हैं बापू जी के केस के बारे में, तो हमारी ओर से आपके सामने लोग आएंगे चर्चा करने के लिए। और अर्जुन भाई ने और लीगल टीम ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, कैसी कैसी गलतियाँ की है, कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है, ये सब आपको बताएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हरि ओम।